अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो अभी जा रही हूँ मैं आसिफ के दोस्त के घर। हम लोग दोस्त के घर जा रहे हैं ना। हाँ, या आपके जाने वाले हैं। दोस्त। आसिफ के दोस्त के घर जा रहे हैं, उन्होंने चाय पे हमें बुलाया था और बस वहीं पे जाने लगे हैं। तो फिर जाकर आपसे मिलती हूँ। मैंने सोचा मैं व्लॉग तो स्टार्ट कर लूँ। मैंने आज व्लॉग भी नहीं स्टार्ट किया था और जल्दी जल्दी में ना मैं तैयार हुई हूँ। तो आप यकीन करें, मस्कारा लगाना भूल गई। मेरी आँखें जो है ना वो चुनिया चुनिया लग रही हैं। तो लिपस्टिक भी जो है वही मैंने लिप टिंट ही लगाया हुआ है। फिर भी तू नहीं तैयार हुई तो फिर वही लेडीज वाली गल पूरी हो गई है। लेडीज में दो यार घंटे आप आसिफ सिर्फ आए हो और आपने आकर बोला है कि अभी तक तुम तैयार नहीं नहीं, मैंने हुई। फोन नहीं किया था आपको वैसे आपने फ़ोन किया था, मैंने कहा आप घर आ जाए, फिर आकर बैठेंगे तो फिर चलते हैं। तिक्कर यही गल्लां सोच रही है कि यार जैसे साड़ी नवी नवी शादी हुई है। तो जब आप बच्चे घर पे छोड़कर आए हैं तो आपने खुद ही तो कहा था हम ऐसे ही फिरेंगे। जी, मेरा जसने जूस कटन नहीं फिर रहे। तो खैर ये तो लड़ाई हर मियाँ बीवी में यकीनन होती होगी। कहीं भी जाते वक्त जो है वो देर ला देती है, इंज कर देता इंज कर देता। तो चलिए फिर वहीं चलकर आपसे मिलती हूँ। गए हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। मैं कह रही थी मिठाई या कोई चीज़ ले लें, ऐसे हाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी में निकले हैं घर से और जहन में ही नहीं था कि कोई चीज़ भी लेकर जानी है। तो मैंने आसिफ से पूछा कि मिठाई वगैरह ली भी है। तो कह रहे नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आप कह रहे कुछ नहीं होता कुछ है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। तो वो गए हुए अभी फ्रूट्स लेने के लिए। और अभी आज गाड़ी जो है ये वाश करवाई है, क्योंकि हो सकता है हम लोग कल चले जाएँगे। तो बाहर देखें लड़ाई हो। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा है और वो इतना बड़ा आदमी है, और किस तरीके से बात कर रहे हैं दोनों। बच्चा थोड़ा सा बदतमीज़ लग रहा है। इज्जत करनी चाहिए छोटे बड़ा को एक दूसरे। मैं उनको देखने लग गई थी क्योंकि इस तरह लग रहा था जैसे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ देख के। तो काफ़ी बदतमीज़ी से जो है वो बात कर रहे थे। अच्छा जी, तो अभी मैं बता रही थी ये कि आज गाड़ी जो है वो आसिफ ने वाश करवाई है। तो अभी इसका जो हॉर्न है ना वो नहीं बज रहा। ये देखिए, इतना मसला और एक तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, बाइक्स वाले इतने ज़्यादा हैं। तो गाड़ी वॉश करवाने की वजह से शायद उसमें पानी चला गया या क्या हो गया, वो हॉर्न नहीं बज रहा है इसका। तो अब एक ये भी टेंशन है। और यहाँ के बच्चे मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से इतने जज्बाती हैं, फ़ौरन एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। अभी जब मैं आई हूँ तो थोड़ी देर आने के बाद ना बच्चों ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए थे, यहाँ से यकीन करें एक दूसरे को मारने के लिए। और ये है आसिफ के दोस्त का घर। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। जाहिर सी बात है घर के अंदर का व्लॉग तो मैं नहीं बना सकती थी, फ़र्स्ट टाइम मैं इनके घर जा रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि जाहिर सी बात है व्लॉगिंग जो भी मैं करती हूँ वो मैं अपनी हद तक, अपनी फैमिली की हद तक या अपने घर की हद तक तो करती हूँ, लेकिन किसी के घर जाकर आपको पता है मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो फिर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था लगता। खैर हम लोग अभी बस यहाँ पर जा रहे हैं और घर के अंदर का व्लॉग तो मैं नहीं बनाऊँगी। बस उस तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनकी फैमिली से मिलकर। पहली दफ़ा गई थी, बहुत ही नाइस फैमिली है और मज़ा आया था, मतलब कि उनसे बात करके। तो है फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे कैटल फार्म पे जाना था। तो आसिफ ने कहा कि जितनी आज जो है ना जितने काम हो सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकते हैं वो सब कवर कर लो, ताकि फिर अब जाहिर सी बात है कैटल फार्म का भी लास्ट ही ये राउंड होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने चले जाना था। और यहाँ पे देखें, ये हमारा जो सामने कैटल फार्म है उसके साथ ही ये जो यहाँ पे गंदम लगी हुई है, आई थिंक या मूंजी लगी हुई है, गंदम मेरे ख्याल में गंदम लगी हुई है। तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, इतनी खूब से लग रही थी। गाड़ी का जो है ना वो बड़ा ही बुरा हाल हो गया। मिट्टी यहाँ पे ऐसी है जैसे पाउडर होते हैं ना, बारीक बारीक सा बिल्कुल उड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बस आज जो है ना वो हम लोगों ने फिर वहाँ दरबार भी जाना था। और फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए कुछ जो है ना वो टॉयज़ वगैरह लेने हैं। बस बच्चे कहे थे मामा हमारे लिए कुछ लेकर आना मुल्तान से। तो अब तो माशाल्लाह से बड़े वाले दोनों तो बड़े हो गए हैं, छोटे दो जो है अभी छोटे हैं, उनके लिए समझ भी नहीं आ रहा था क्या लेकर जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो कैटल फार्म हाउस है हमारा, अभी वो ज़ाहिर सी बात है कंप्लीट तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी जो फाइनल लुक है वही फिर ही आनी है। अभी तो सारा इस साइड पे लॉन बनेगा, बड़े बड़े से दरख्त लगेंगे। मैंने आसिफ को कहा था यहाँ पे एक साइड पे 2
झूले भी लगवा देना। और इसके अलावा मतलब कि ये सारी चीज़ें होंगी ना तो अच्छा लगेगा। जैसे बच्चे कभी जाएंगे तो फिर अच्छा लगता है, एंजॉय करेंगे वो लोग, जाकर भी क्या करेंगे फिर बच्चों ने तो यहाँ पे खेलना ही है। तो खैर अभी तो बहुत गर्मी हो गई, यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना कि बस कुछ ना पूछे। मैं तो फ़ौरन आके यहाँ पे बैठकर पानी की बोतल मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी, ठंडी सी, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद ना 2-2 घूंट पानी के पीती रहती थी ताकि ना सुकून मिले, गर्मी जो इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे देखिए अभी ये प्लांट्स भी आ गए हैं। आपको याद होगा कि सियालकोट जिस दिन मैं निकली थी तो उसी दिन हम लोग नर्सरी भी गए थे, अपनी नंद की घर भी गई थी। तो प्लांट्स हम लोग कुछ सेलेक्ट कर आए थे, कुछ राना भाई ने किए थे, ये जो भाई जा रहे हैं। सारा जो काम है वो इन्हीं के हैंड ओवर है। आसिफ तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है कराची होते हैं तो पीछे यही जो है ना वो सारा काम करवा रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। और बस काम जो है वो भी चल रहा है फ़िलहाल, जब हो जाएगा फिर। और आसिफ की तो ख्वाहिश यही थी कि जब मेरा अपना जो है ना वो यहाँ पे ये कैटल फार्म जो है वो तैयार हो जाएगा, 2 रूम्स भी जो है वो तैयार करवा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा सारा मैंने आपको रूम्स वगैरह दिखा दिए थे, तो बड़े अच्छे बन रहे हैं वो भी। जब बनेंगे फिर ही जब जाहिर सी बात है समझ में आना है। वॉशरूम बनवा रहे हैं, वॉशरूम के साथ ही जो है अलमारी की भी जगह रखी हुई और आगे अंदर ही जो है वो रूम है। तो सारा अच्छा बनवा रहे हैं वो माशाल्लाह से। जब बन जाएगा तो फिर ही जो है ना उसका जो सही वाली जो शक्ल है इसकी वो नज़र आएगी। ये जनाब पौधे उधर हैं, राना साहब लेके आए हैं। उधर वो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, लेबर का रूम रेडी कर रहा है। बाहर से भी कुछ काम रहते हैं, रास्ता वगैरह बनाया पानी के लिए, ये अभी तैयारी लगी हुई है। और बेगम साहिबा माशाल्लाह यहाँ बैठी हुई हैं। बेगम साहिबा ठंडी हवा ले रही हैं यहाँ पे। अभी तो सेटिंग चल रही है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानियाँ करे हमारे लिए। ये सारा भी काम जारी है सारी है, बस अल्लाह ताला इसको नज़र बस से बचाए। ये छोटा सा सेटअप हमने टोके के लिए किया है, यहाँ पे टोका वगैरह लगेगा। ये देखिएगा अभी तैयारी लग रही है बिजली वगैरह की इसकी। और ये सारा सेटअप अलग से, ये सारा माशाल्लाह से अभी काम जारी है, दुआ कीजिएगा। लगदा आगे मैं तो कहना कि इत्थे बैठा रहा वेखदा रहा राणा काम की कर रहा कि नहीं। बेगम जी तुसी दसो तुहानू किहो जिहा लग रहा? तो अब आप लोग मशवरा दीजिएगा, क्या इनको यहाँ नीचे देखें ये मतलब इसी तरह कच्चा रहने देना चाहिए या फिर यहाँ पे टफ टाइल लगानी चाहिए? वैसे ये जो पिलर लगे हुए ना इसके साथ साथ एक नाली चली जाती ना उधर, और यहाँ पे टफ टाइल लग जाती। जैसे ही जानवर ने कुछ भी मतलब जैसे गंदबंद करते हैं साथ ही फौरन वॉश किया साफ करके, ऐसे गोबर वगैरह जितना भी होगा वो सारा साफ हो जाएगा। वो तो बेगम साफ होगा, जैसे वो एक गंदगी होती है ना वो नहीं इस तरह से साफ होनी है। हो जाएगी टाइम के साथ। तो आसिफ मुझे पूछ रहे थे तो उन्हीं को मैं यही बोली थी कि टफ टाइल लगवा लें ताकि वहाँ वाश वगैरह सरफ फेंकी और अच्छे से वाश कर दिया शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, 2 टाइम पे तो जानवर भी साफ़ रहते हैं और नीचे का एरिया भी जो है वो साफ़ रहता है। तो खैर देखिए अभी फिर ये क्या करते हैं। उसके बाद बस अभी फार्म हाउस को हम लोग कर रहे हैं बाय बाय। बस अब इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी चक्कर लगा तो फिर आऊँगी यहाँ पर। और अब तो इसका बस लास्ट चक्कर था। उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आकर मुझे पैकिंग करनी थी और इसके बाद फिर हमें निकलना था दरबार के लिए और वहाँ जाना था। और बहुत सारे काम थे जो कि बस ये था कि जल्दी जल्दी कर लें और शाम को हम लोगों ने निकलना भी था। तो बस अभी मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। अभी कुछ बातें थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जी आज है वापसी की तैयारी और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ बस अपनी, और पैकिंग करके फिर निकलते हैं। आज से कह रहे हैं पहले किले पर जाएँगे, मेरा दिल नहीं कर रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कराची में भी गर्मी है और यहाँ भी गर्मी है। सियालकोट फिर भी जो है ना वो अच्छा मौसम था, अब का तो पता नहीं। वहाँ पे ये जो है वो हालांकि सियालकोट वालों को गर्मी लग रही है लेकिन हमें जो है वो बेहतर लग। तो ये घर है मेरी नंद का जहाँ पे मेरी रुखसती होकर मैं आई थी। और अमूमन तो हर लड़की जो है अपने ससुराल जाती है, जो कि सास ससुर जहाँ पे होते हैं, जो बेटे का घर होता है। लेकिन मेरी जब शादी हुई थी उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि सब जो है यहाँ से सियालकोट आए हुए थे और उसके बाद इनका प्रोग्राम था। उस टाइम पे ये नहीं था कि निकाह वगैरह करना है, उस टाइम पे इनको यही था कि इन्होंने मंगनी करनी थी और उसके बाद मरी के लिए निकल जाना था। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि भाई अमजद जो है मेरे बड़े वाले जो जेठ हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे ख़ानदान में हमारी फैमिली में मंगनी जो है वो नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है ना वो निकाह ही करेंगे। तो फिर उनकी बातों में फिर ये है कि काफ़ी थोड़ा से मसले मसाइल तो हुए थे, लेकिन फिर निकाह हो गया और रुखसती होगी। फिर रुखसती होकर अब जाना कहाँ था क्योंकि इनका प्रोग्राम था मेरे ससुराल वालों का घूमने का। तो
फिर उस टाइम पे कब ये भी कहा गया कि हम लोग उधर ही जो है कहीं पे किसी होटल वगैरह में रूम ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। है मेरी ये वाली जो नंद है जिसके घर में मैं रहती हूँ, फिर इन्होंने कहा था क्यों, ये हमारी बहू है तो हमारे ही घर जाएगी रुखसत होकर। फिर इन्होंने जो है वहाँ से मुझे इधर कॉल किए। इनके जो हस्बैंड थे वो इधर ही थे, इनकी बेटी इधर ही थी, और मतलब कि इन्होंने मिलकर जो है जल्दी से जो ऊपर रूम है मैं आपको दिखाऊंगी अगर मौका मिला तो। उन्होंने जो है फिर वो रूम सजाया सारा उसको बड़ा खूबसूरती से, और पूरा जैसे वो मतलब कि सजाते हैं ब्राइडल रूम जो होता है, उन्होंने वो सजाया था। बाहर गली में जो है वो चूना वूना गिराया, जो भी मतलब कि उस टाइम पे यहाँ की जो माहौल होता होगा शादी के रुखसती के बाद या ये वो। तो है फिर मुझे यहाँ लेकर आए थे। यहाँ पे काफ़ी इनकी जो सुबह के टाइम पे लेडीज़ थी मोहल्ले वाली और इधर उधर वाली सब जो है वो देखने के लिए आ रही थी कि अच्छा इसके भाई की शादी हुई है, दुल्हन इधर आई हुई है। तो खैर फिर ये मुझे यहाँ पे लेकर आई थी। तो फिर मैं अपने जो ससुराल जो मेरे हस्बैंड का घर था वहाँ पे तकरीबन मैं शादी के 2-2.5 महीने बाद मेरे ख्याल में कुछ इसी तरह मैं वहाँ पे गई थी। फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर ही रहती थी। 2-2.5 साल बाद जो है फिर मैं अपने ससुराल में जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरी ये जो नंद है ये मुझे मतलब कि जो है मैं यहाँ पे आई थी और इन्होंने है मेरी काफ़ी की थी। तो चलिए फिर अभी मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ, फिर कोई पता नहीं है हस्बैंड का, अभी वो आएंगे तो फिर किले के लिए अगर निकलना हुआ तो वहाँ निकलेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग शाम को निकल जाएंगे यहाँ से ना। तो चलिए। अच्छा जी, तो ये तो है पहले का क्लिप और मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं दरबार वाला करती तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैंने सोचा कि यही वाला अटैच कर देती हैं। हम लोग ज़रा शहर की तरफ आए थे गोलगप्पे वगैरह खाने के लिए। तो खैर मुल्तान के जो गोलगप्पे पहले कभी खाए थे हम लोग, एक दफ़ा आए थे आज से कुछ तकरीबन मैं 13-14 साल पहले मुल्तान आई थी। तो उस टाइम पे तो यहाँ के गोलगप्पे बहुत मज़े के थे और काफ़ी बड़ा एक गोलगप्पा होता था। लेकिन अब जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे लिए हैं तो यकीन करें वो खाए ही नहीं गए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मिर्चें ही मिर्चें जैसे कच्ची होती हैं। तो मुझे तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, तो फिर मैंने वो किसी को दे दिए। पानी इसमें 3 पीस और बना दो, 1 प्लेट नॉर्मल लगाओ, मिठी चटनी मिला था। तो खैर जी ये तो थे मुल्तान के गोलगप्पे जो कि देखकर भी मुंह में पानी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने खा कर देख लिए थे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे ये वाले। तो बाजी हालदा भी, बल्कि जो मेरी नंद है वो भी बोल रही थी, कह रही थी कि ये नहीं सही है। पता नहीं कौन सा वो नाम ले रही थी कि वहाँ जाते तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो खैर बस चले गए थे हम लोग जहाँ भी, और आसिफ को भी इतनी फिर मिर्ची लगी ना, हम लोग वहाँ से फ़ौरन से जो है ना वो सीधा शायद बाबा आइसक्रीम था या कौन सा था, आसिफ वहाँ पे लेकर आ गए थे। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ की आइसक्रीम मैं खिलाता हूँ। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो खैर आसिफ तो आते रहते हैं तो इसलिए उनको इन जगहों का पता है और वो इस जगहों पे मतलब कि खाते रहते हैं आते रहते हैं। तो उन्होंने फिर फ़ौरन से यहाँ आइसक्रीम वाले के पास लेकर आए। तो यहाँ से उन्होंने कौन ली थी, फिर वो खाई तो सुकून मिला था। यकीन करें ठंडी ठंडी सी जब वो खाई है ना तो मिर्चें जो लग रही थी वो सारी फिर ज़रा थोड़ी सी ठंडी हुई हैं। तो खैर इससे पहले जो मैं जिक्र कर रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अमूमन तो लड़कियां जो हैं अपने ससुराल जाती हैं, लेकिन मैं अपनी नंद के घर आई थी। तो वैसे तो नंद भी जो है वो जाहिर सी बात है ससुराल वालों की तरफ से ही है, लेकिन ये था कि कराची जो है वो वैसे तो मेरा जो ससुराल है वो कराची था, जो अपना घर समझ लें। और मैं वहाँ पे इसलिए यहाँ पे कराची नहीं आई थी, एक तो मुल्तान इनका पूरा ख़ानदान जो है वो मुल्तान ही है, तो उनको यही था कि चलो शादी कर दिया आसिफ की तो अब लेकर मुल्तान ही जाते हैं ताकि सारे ख़ानदान वाले भी देख लें आसिफ की बीवी को। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है फिर बताना होता है अपने ख़ानदान में भी
दूसरा इनका प्लान ये भी था कि जैसे ही हम लोग जो है ना वो आसिफ की मंगनी करेंगे तो फिर उसके बाद मरी जो है ना वो घूमने के लिए जाना था। तो मेरी नंद जो है छोटी वाली वो अभी भी मुझे कई दफ़ा बोलती तेरी वजह से हम आज भी मरी नहीं देख पाए। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहती मैंने कौन सा कहा था कि मुझे मरी ना लेकर जाओ, शादी करते सीधा मरी लेकर चले जाते। तो खैर इस तरह हम लोग अक्सर जो है वो बैठते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और अचानक वाली जो शादी थी ना बस उसका तो मतलब कि मैं अब आपको क्या बताऊँ, बस ना कोई तैयारियाँ थी, मतलब कि उस तरह से ज़ाहिर सी बात है नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है, बहुत मोहब्बत है, हम मियाँ बीवी में भी बहुत प्यार है। अल्लाह ताला इसी तरह से बस बरकरार रखे और आप सब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।